नमस्कार छात्रों, आज फिर मेरे YouTube चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज पुनः विशेष छात्रों के आग्रह पर मैं OMR शीट कुछ कॉपी अर्थात आंसर शीट, फिर अटेंडेंस, 2 अटेंडेंस कैसे फिलअप करेंगे उसके लिए हम रिटेन में आपको हम सब उसका वीडियो बना रहे हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपके पास ही एडमिट कार्ड रहेगा। एडमिट कार्ड रहेगा जिस पर आपका फ़ोटो यहाँ दिखा रहेगा, आपका नाम, आप किस विद्यालय से हैं, माता का नाम, पिता का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम सब भरा रहेगा। सब भरा रहेगा। हम ये जो पहले से जानकारी थी सब हम उसको डॉट कर चुके हैं, सब उसको ब्लॉन्ड मिटा चुके हैं। हम अपने मन से एक ऐसा ही नाम ले लिए जिसका कोई मैचिंग नहीं हो। अब इससे सबसे पहले एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आपका ऐसा होगा, देखिए क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा जिस पर ये क्वेश्चन पेपर आपका है जिसमें सब कुछ, जैसे सबसे पहले एक उत्तर पुस्तिका संख्या होगा। यहाँ उत्तर पुस्तिका संख्या, परीक्षार्थी का नाम यहाँ पहले से छपा रहता है, हम उसको मिटा चुके हैं। रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, विषय, डेट, सब कुछ पहले से भरा रहता है। ये यहाँ इतना सामान। उसके बाद आपको इसमें फिलअप करना रहता है। तो सबसे पहले यहाँ है विषय। कौन सा विषय का एग्जाम देने वाले हैं? इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे। चूँकि इंग्लिश लिखने का माध्यम इंग्लिश ही होता है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर देने का माध्यम, तो उत्तर देने का माध्यम क्या होगा? इंग्लिश। अगर दूसरा सब्जेक्ट रहता चाहे जैसे गणित, हिंदी, तो उसका माध्यम अगर गणित है, उसका गणित हिंदी में लिख रहे हैं तो उसका माध्यम हिंदी भरते, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसका माध्यम इंग्लिश भरते। अब प्रश्न पत्र कोड, आपका प्रश्न पत्र मिलेगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आपका प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र में 3 चीज़ दिखा रहता है। एक प्रश्न पत्र कोड ये है, दूसरा प्रश्न पत्र संख्या, ये आपका प्रश्न पत्र संख्या है, ये दिया रहता है। इसका यूज करना है। तो सबसे पहले आ रहा है प्रश्न पत्र कोड, तो ये कोड ए है तो हम यहाँ ए भर देंगे और सेट ए पर हम उसको फिल कर देंगे, उसको डॉटेड मार्क से कर देंगे। लेखक उपलब्ध कराया गया है। लेखक, अब लेखक क्या होता है? जैसे जो हैंडीकैप्ट होते हैं, दिव्यांग होते हैं, वो जो लिख नहीं पाते उनके लिए लेखक दिया जाता है। तो वैसे अगर दिया गया हो तो यस, और नहीं दिया गया हो तो नो पर टिक मार देंगे। परीक्षा की तिथि ये पहले से भरा हुआ रहता है। सपोज परीक्षा की तिथि 2/2/2022 है। सब्जेक्ट इंग्लिश लिखा रहता है, नहीं लिखा रहेगा तो हम लिख देंगे। चलो, इसके बाद MPP, आप MPP नहीं है इसलिए इसको आपको कुछ भरना नहीं है। दूसरा पार्ट जो है ये लिखा है कि इसे इस भाग को MPP द्वारा भरा जाएगा, इसको हम लोग को भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा पार्ट यहाँ, ये देखिए तीसरा पार्ट, इसको भी भरना है। सबसे पहले जिस सेट केंद्र का प्रश्न पत्र आपको मिला है उस सेट का कोड, तो हम लोग को A मिला है तो A कोड भर देंगे। अगर किसी को B मिला रहता तो B भरता, C मिला रहता तो C भरता। नीचे प्रश्न पत्र क्रमांक, प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ है आपका। अभी बताएं कि ये आपका प्रश्न पत्र क्रमांक है, तो हम प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ भर देंगे। देखिए हम भर रहे हैं 11006209001। एक लड़की एग्ज़ाम दे रही थी इसके पहले, तो वो एक 110 नहीं भरी थी। नहीं, ये पूरा भरना है। ये गलती से ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये सब पूरा हम लोग को फिल करना रहता है। ये आपका उत्तर पुस्तिका हो गया। इसके बाद परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े शब्दों में, तो कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देंगे। जैसे ये लड़का है, इसका नाम सोनू कुमार है, सोनू कुमार, तो सोनू कुमार लिखेंगे कैपिटल लेटर में, सारा कैपिटल, सोनू कुमार, अलग अलग। इसमें कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल काट कुट नहीं करेंगे। विषय का नाम, पूरा नाम इंग्लिश, SH।
परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, देखिए हस्ताक्षर ही आपका, यहाँ हस्ताक्षर आप जो एडमिट कार्ड पर जो पहले से हस्ताक्षर किए रहते वही हस्ताक्षर भरा जाता है। हस्ताक्षर हम अपना क्या नाम कि जैसे हस्ताक्षर करते हैं, जैसे सोनू अगर कोई ऐसे लिखता है तो ऐसे ही लिखेगा, अगर हिंदी में लिखता है तो हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश में लिखता है तो इंग्लिश में लिखेगा। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है पूरा कंप्लीट, जो आंसर है कॉपी है उसको उत्तर पुस्तिका कहते हैं, पूरा हम लोग फिलअप कर चुके हैं। अब इसमें हमको कुछ भरना नहीं है। सपोज हम लोग इस पर व्हाइटनर का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर गलत कहीं गलती से गलत कर दिए तो हल्का सा व्हाइटनर का यूज़ करके उसको मिटा देंगे, परंतु भरसक प्रयास करेंगे कि व्हाइटनर का यूज़ नहीं किया जाए। तो ये आपका कुछ आंसर बुक कॉपी उत्तर पुस्तिका पूरा फिलअप हो चुका। अब इसको इसके बाद पीछे पलट कर हम लोग लिखेंगे, आंसर बनाएंगे, इसके पीछे कॉपी रहेगा खाली, उस पर हम लोग लिखेंगे। दूसरा आएगा OMR शीट, OMR संख्या। सबसे पहले वहाँ OMR संख्या लिखा रहता है, कुछ डिजिट्स का होता है, हमको ध्यान नहीं है। OMR संख्या, यहाँ OMR संख्या कुछ लिख देंगे। OMR संख्या यहाँ आपका पूरा फील्ड रहेगा, परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, विषय, सूचीकरण, संकाय, परीक्षा की तिथि, सब कुछ फील्ड रहेगा। हम कोई भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि आपका फ़ोटो आपसे मिल रहा है कि नहीं, आपका नाम आपका है कि नहीं, सब कुछ सेम है कि नहीं। अब इसको फिल करना है, तो जब फिल करना है तो सबसे पहले लिखना है प्रश्न पत्र का क्रमांक। प्रश्न पत्र क्रमांक क्या है, तो प्रश्न पत्र का क्रमांक हमको प्रश्न पत्र में जो मिला था उसको लिख लेंगे। देखिए प्रश्न पत्र का क्रमांक यहाँ भर देंगे 1100620901। परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम आपका एडमिट कार्ड पर दिया रहता है SD कॉलेज छपरा, तो यहाँ लिख देंगे SD कॉलेज छपरा। परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, आप जैसे हस्ताक्षर करते हैं वैसे हस्ताक्षर कर देंगे, जैसे ये सोनू कुमार का हस्ताक्षर ऐसे करता होगा तो ऐसा कर देगा। वीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर, जो इन्विजिलेटर होगा, जो टीचर आपके स्कूल के जो आपको पेपर क्वेश्चन पेपर सब कुछ देते हैं, वो अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ केंद्राधीक्षक का मुहर, केंद्राधीक्षक जो अपना मुहर लगाएंगे वो लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ फिर सही सेट कोड को नीचे बॉक्स में लिखिए, गोलक के नीले काले बॉल पेन से भर दे। सेट क्या सेट मिला था हमको, A को हमको भर देना है इसमें। अब ये OMR शीट है, जैसे 7 है, 8 है, 1 है, 1 से लेकर 100 तक OMR शीट आपको दिया रहता है। अब इसमें अब देखो आप लोग को जो एग्ज़ाम होता है उसमें पता दिया रहता है कि आप 50 क्वेश्चन भरें, 30 क्वेश्चन भरें, 35 क्वेश्चन भरें। मीन्स 35 अगर दिया रहा है तो 35 ही भर सकते हैं, 35 से 36 नहीं भर सकते हैं, कम भी नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो नहीं होता है तो हम लोग 35 का 35 भर देंगे और भर देंगे। सपोज एक आध सही हो जाए, जो सही हो जाए, जो नहीं आता उसको भी भर देंगे। तो जैसे कि दूसरा नंबर है, दूसरा का C आंसर होगा, दूसरा का C बस इसमें भरेंगे। बाद में पता चला आपको दूसरा का C नहीं है, D है, A है, चाहे जो भी हो, तो हम इसको काट के दूसरा नहीं भर सकते। एक बार जो फिल कर दिए वही लास्ट है, इसके बाद इसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। जो आंसर है इसमें कुछ हम व्हाइटनर भी नहीं लगा सकते, इसको क्रॉस भी नहीं कर सकते। इसको नीले या काले बॉल पेन से भरेंगे ABC। 35 है, गिन के भर लेंगे, 35, 36, 37। इसको भरने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको जब आंसर मालूम होता है तो पेंसिल से उसको पहले भर लीजिए। पेंसिल से भरने के बाद OMR शीट जब आपको मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके 1 या सवा घंटे के बाद आपसे ले लिया जाता है या 1.5 घंटे के बाद। तो जब पता चले कि आपको जब देना है उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप उसको पेंसिल से टिक लगा दें, जब देना है तो जल्दी जल्दी भरते। इससे गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। OMR शीट हमारा पूरा फिल हो गया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है अटेंडेंस। अटेंडेंस 2 सेट में लिया जाता है, अटेंडेंस भरा जाता है। अटेंडेंस का ये जो पेपर मिलता है आपको, देखिए अटेंडेंस A फॉर थ्योरी एग्ज़ाम, ये जो पेपर मिलता है वो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर आपका देंगे और फिर आपसे ले लेंगे, फिलअप करा के ले लेंगे। सबसे पहले विषय कोड एवं नाम, विषय का कोड और नाम रहता है, विषय का कोड नाम वो फिलअप रहता है, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा की तिथि भी रहती है। अब इसके बाद यहाँ रहता है, देखिए यहाँ दिया है
कि परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र क्रमांक, यहाँ प्रश्न पत्र क्रमांक हमको भरना रहता है। जो प्रश्न पत्र क्रमांक है, जैसे यहाँ एकदम साफ दृष्टि में दिया है, प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ हम भर देंगे। चलिए, प्रश्न पत्र क्रमांक आपका कितना है, बॉक्स में था, ये बॉक्स बना के दिया रहेगा 110। प्रश्न पत्र मतलब क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का जो क्रमांक है ये 110620901। इसके नीचे आपका गोला भरने के लिए रहेगा, गोला को हम लोग भर सकते हैं। जैसे 1 है तो यहाँ 01 के कॉलम इसको भर देंगे, फिर 1 है तो 1 के कॉलम में भर देंगे, 0 है यहाँ 0 लिखा रहता है, 0 को कॉलम में भर देंगे, 6 है कहीं 6 लिखा रहेगा, 6 के कॉलम में अच्छा से भर देंगे, फिर 2 है कहीं 2 होगा, 2 के कॉलम में पूरा भर देंगे, 0 के कॉलम में पूरा भर देंगे, 9 इधर कहीं होगा, 9 के कॉलम को भर देंगे, फिर 0 के कॉलम को भर देंगे, फिर 1 के कॉलम को भर देंगे। अब यहाँ रहता है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर देखिए यहाँ लिखा है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ मिट चुका है, हम यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर जो लिखा रहता है उसको भर देंगे। चलिए, यहाँ रहता है उपस्थित, अनुपस्थित और निष्कासित। तो आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसको उपस्थित रहते हैं तो उसको उपस्थित कर देंगे, फिर ये भरने के बाद फिर एग्जामिनी आपसे ले लेंगे। फिर दूसरे दिन, अगर दूसरे दिन आपका जैसे कि इसमें है कि सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम है तो सोशल स्टडी के एग्ज़ाम के दिन देंगे, उसमें डेट हो रहता है। ये प्रत्येक दिन भरा जाता है, प्रत्येक इंग्लिश के एग्ज़ाम के दिन इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ के एग्ज़ाम के दिन वो, फिर इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के दिन मिलेगा, इसको ही भरा जाता है। कि पहला अटेंडेंस भरा गया। इसके बाद एक और अटेंडेंस आता है आपको, उसको भरा जाता है। ये अटेंडेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आप अटेंडेंस पर सब कुछ पहले से अंकित रहता है, प्रिंट रहता है। चलिए, इंग्लिश का एग्ज़ाम चूँकि दे रहे हैं तो इंग्लिश के एग्ज़ाम में लिखेंगे। सबसे पहले OMR संख्या, तो OMR हमारा था उसको हम लेंगे और उसकी संख्या हम लोग लिख देंगे। OMR संख्या हम लोग लेकर चले हैं। देखिए OMR संख्या माने हैं कि इतना है, तो ये OMR संख्या 76328693 यहाँ भर देंगे। उसके बाद उत्तर पुस्तिका संख्या, ये आपका उत्तर पुस्तिका है, इसकी संख्या जो है उत्तर पुस्तिका संख्या, ये यहाँ इसको उत्तर पुस्तिका माने कॉपी, उत्तर पुस्तिका माने कॉपी, आंसर शीट, इसको इसमें हम लोग भर देंगे। जिस दिन का एग्जाम है उस दिन का, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में भरेंगे, सोशल स्टडीज़ का है सोशल स्टडीज़ के दिन भरेंगे, प्रत्येक दिन इसको भरा जाता है। उसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ परीक्षार्थी अपना हस्ताक्षर कर देंगे, फिर वीक्षक अपना हस्ताक्षर करेंगे, जो इन्विजिलेटर होंगे यहाँ हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है प्रश्न पत्र सेट। प्रश्न पत्र हमारा क्या था, ए था, तो यहाँ ए लिखेंगे और एक बॉक्स में हम लोग टिक लगा देंगे। फिर आएगा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे और फिर उपस्थित, अनुपस्थित, निष्कासित, उपस्थित कर देंगे। इस प्रकार हमारा सारा पेपर कंप्लीट हो गया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको फ़ायदेमंद लगी, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही कीजिएगा तो आपका परीक्षा में रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा। अगर यही भरने में गलती कर दीजिएगा तो कभी कभी स्टूडेंट सबका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।